Good evening, class. Good evening, sir. Good evening, sir. हाँ जी क्लास, इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर अब तक के पहले डाउट बोल दो, क्या क्या बातें नहीं समझ आई। ऐसी कोई भी बात जो आपको लगा मज़ा नहीं आया यार, 100% से ज़्यादा मज़ा चाहिए, कम से कम 200% बोलो कि हाँ सर समझ आ गया। कोई डाउट हो तो पहले डाउट पूछ लो अब तक का। सर एक बारी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोबारा बता दो। कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या, अगर मतलब समझ आ गया तो सब ऐसे ही समझ आ जाएगा। कॉल्स इन अरियर का मतलब है अभी पैसे मांग लिए थे कंपनी ने और बंदे ने दिए नहीं, शेयर होल्डर ने पैसे दिए नहीं, हमने मांग लिए थे उससे और उसने हमें नहीं दिए। दैट इज कॉल्स इन अरियर्स, यानी आने बाकी हैं, यानी हमारा असेट है। जो पैसा आना बाकी है वो हमारा असेट होता है। तो जो हमारा असेट है उसका नेचर बचपन से पता है, डेबिट है या क्रेडिट है। बोलो बच्चों, असेट का नेचर क्या? डेबिट। तो बैंक वाली एंट्री में आप असेट को डेबिट कर लोगे, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा है मान लो। जब इसका ये पैसा आएगा भविष्य में फर्स्ट कॉल का पैसा सेकंड कॉल के साथ आ गया तो एंट्री क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू कॉल्स इन अरियर। ये तो अरियर का केस हो गया। अब मान लो कॉल्स इन एडवांस है, उल्टा मान लो, शरीफ आदमी। कॉल्स इन एडवांस का मतलब हमारा शेयर होल्डर बड़ा शरीफ है, फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया, यानी एडवांस में पैसा दे दिया। तो फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री में यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, और जिस दिन उस लायबिलिटी के खत्म होने की बारी आएगी, जिस दिन उस लायबिलिटी के खत्म होने की बारी आएगी, जड़ समझ ली तो वैसे सबको समझ हो जाएगा। तो बताओ लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्रेडिट से क्या करोगे? डेबिट। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। फिर आ गया पूरा समझ। अरियर्स असेट खत्म होगा, क्रेडिट होगा। एडवांस लायबिलिटी क्रिएट होगी तो क्रेडिट, खत्म होगी तो डेबिट। डेबिट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जड़ से बात समझ आती है, लॉजिकली बात समझ आती है? हाँ जी सर। हाँ जी बढ़ सर। जाए आगे ठीक है। और अपने डाउट पूछें। सर वो एक बार सर होमवर्क में डाउट था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्लास जो डाउट है इनका, ये क्वेश्चन जिंदगी में भी कभी आ गया 1 नंबर 2 नंबर में 50% गलत करके आएंगे इंटेलिजेंट वाले बच्चे। 50% कौन गलत करके आएंगे? इंटेलिजेंट वाले बच्चे। इस पे स्टार मार्क करना हो तो स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और प्रोराटा बोला हुआ है। और बच्चों ने एक बात रटी हुई है कि प्रोराटा के अंदर एक्स्ट्रा पैसे एडजस्ट होते हैं। क्या रटा हुआ बच्चों ने? कि प्रोराटा के अंदर एक्स्ट्रा पैसे एडजस्ट होते हैं अलॉटमेंट में। सर आपने भी तो लिखवाई थी सर। सर ये तो गलत बात है, आप ही तो कहते थे जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे वो एडजस्ट होंगे। कहाँ तक अप टू अलॉटमेंट सर, आपने ही लिखवाई थी सर, यानी आपने भी गलत पढ़ाया था क्या? नहीं बच्चों, एडजस्ट होते हैं, लेकिन एडजस्ट होने लायक तो हो कोई चीज। आप देखो 8वें क्वेश्चन में हुआ क्या है, हमने एप्लीकेशन 10,000 की मंगाई थी, 10 रुपए का एक शेयर था। एडजस्ट तब करते हैं जब पैसा टूट टूट के आ रहा हो। अगर सारा पैसा 12,000 का सारा पैसा है और द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन और लोगों ने 10 रुपए दे दिया है, तो तुम्हारे पास टोटल 1 लाख आना था, तो टोटल 1,20,000 आ चुका है। इसको कहाँ एडजस्ट करोगे 20 को? यहाँ टुकड़े थोड़ी हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 2 3 ऐसे टुकड़े होते। तो तुम्हारे पास 12,000 के मान लो 2 रुपए आते, 24,000 आता, 1 लाख चाहिए, एडजस्ट हो जाते 4,000 एक्स्ट्रा, क्योंकि आना 1 लाख था, 24 आया। यहाँ तो पूरा 10 रुपए इकट्ठा आ गया, ये बच्चा ध्यान ही नहीं देता। अच्छा सर इसमें ये पंगा था,
पूरे 10 रुपए एप्लीकेशन में मांगे हुए हैं, एडजस्ट कहाँ करोगे प्रोराटा वाले पैसे? ये वो घुमाऊ केस है जो 50% इंटेलिजेंट बच्चे गिरेंगे इसमें, इंटेलिजेंट वाले। एवरेज तो जाएंगे ही जाएंगे, 50% इंटेलिजेंट वाले जाएंगे, समझ रहे हो? यस सर। तो बच्ची का हाँ क्वेश्चन है, जी मैंने पूछा नहीं, मैंने बच्ची का क्वेश्चन नहीं पूछा। बच्ची का क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या पूछना था। इसने पूछना था सर प्रोराटा है सर, एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में जाना चाहिए था, बैंक में लिखा हुआ है सर। सर क्वेश्चन का आंसर गलत है सर, बैंक में क्यों नहीं गया, ओ अलॉटमेंट में क्यों नहीं गया, बैंक में डाल दिया सर। एक्स्ट्रा पैसे को तो अलॉटमेंट में डालते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने नहीं डाउट पूछा इसका मतलब शायद आपने होमवर्क किया ही नहीं। ईमानदारी वाली बात तो सर ये करा था, हो गया, आ गया समझ। ये वाली बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, जिनको समझ आ गई। अच्छा, बिना बिना देखे करा था तो ठीक करा था, देखने के बाद हाँ समझ आई जी एक सर। चीज अलग है। एक हाँ चीज है कि उन्हें किया ही ठीक था। सर किया ठीक था। सर किया ठीक है। अच्छा, किया ही ठीक था। हाँ जी सर। ये बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बहुत बढ़िया वाली बात है। हाँ जी, अब पनव से क्वेश्चन तो पूछ लें, कहीं हम पता लगे हम सारी बातें कर रहे हैं, पनव का क्वेश्चन ही कुछ और हो। पनव हम सही पकड़ रहे हैं ना? पनव आर यू देयर? ये क्वेश्चन पनव ने पूछा था ना? सर मैंने पूछा था। कहाँ से, नाम? भव्या। क्वेश्चन यही था आपका? हाँ जी सर। डाउट यही था? हाँ जी सर। ठीक है बेटा जी। हाँ जी, और बोले? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से भव्या होमवर्क करते रहो, डाउट पूछ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। रिजल्ट में जरूर बहुत बढ़िया सुधार आएगा। होमवर्क करते रहो, टेस्ट देते रहो। सारे बच्चे जो वीडियो से देख रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, लगातार गलती करते जा रहे हैं। वो तो कितनी बारी बोल चुका हूं, लाइव क्लास में आए, टेस्ट में रेगुलर रहें। हाँ जी, और कोई होमवर्क बढ़े आगे? सर इस प्रीमियम तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, एक बार जरा बताना। हाँ जी सर। देखो सर जरा 7, कौन 8, कौन से दिए 15। थे। 8, 9 और 15। सॉरी 8, 9, 15 सर। 8, 9, 15। सर एक बार प्रीमियम बता दो, विश्व प्रीमियम। प्रीमियम की एंट्री भी करा देते हैं। आज एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं, प्रीमियम वाला। क्वेश्चन नंबर 11 निकालो। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वैसे वो, उसमें जनरल नहीं मांगी आपसे, कैलकुलेशन मांगी है। विश्वास रखना, अगर ये क्वेश्चन समझ लिया ना सही से, तो मतलब अगर अभी तक 50% चैप्टर कंप्लीट हुआ था तो 70-80% तक पहुंच जाओगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना बड़े ध्यान से। सुमन लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ द सीच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, टाइम क्लास का मत खराब कराना, ध्यान से। 5 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए प्रीमियम के हैं, यानी 10 वाला शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे इशू हो रहा है, इसका मतलब 12 रुपए आने हैं। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा, डिस्काउंट मतलब कम पैसा। डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है, तो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। पार आएगा या प्रीमियम आएगा। पार का मतलब 10 वाला शेयर 10 में, प्रीमियम का मतलब 10 वाला शेयर ज्यादा में। कितना ज्यादा क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन ने बताया 2 रुपए ज्यादा, यानी टोटल 12 रुपए आने हैं। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ईच वर्ड नहीं लिखा है, यानी एक ही कॉल है, ये अंग्रेजी होगी। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कई बार बच्चे पूछे सर 2 कॉल है एक ही है, कभी कभी 2 होती है, कभी 1 होती है। अगर ईच वर्ड लिखा हो तो 2 है, ईच वर्ड आगे नहीं लिखा है, यानी एक ही कॉल है, तो बैलेंस बच गए 4 रुपए टोटल, क्योंकि 12 होना है। 4 रुपए हो, सबको समझ आ गई होगी 4 रुपए वाली बात कहां से आई। 4 रुपए गिवन नहीं था, 4 रुपए कैसे निकाला। 12 रुपए टोटल आने थे, 5 और 3 8 माइनस किए, 12 में से 4 रुपए आ गए हैं। अब आगे कह रहे हैं एप्लीकेशन हमारे को 92,000 की मिल गई है। एप्लीकेशन कितने की मिल गई बच्चों?
92,000 की देने हैं बच्चों 60,000 शेयर, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, देखेंगे कैसे कैसे दिए। 40,000 को 30,000 दिए पहली कैटेगरी, 40 को 30, 4:3 की रेशो क्या आई 4:3 की रेशो क्या आई 4:3। जिसने 4 मांगे थे उसे 3 शेयर दिए, जिसने 4 मांगे थे उसे 3 शेयर दिए। ठीक है जी। अगली 50,000 को 30,000 दिए, इसको जिसने 5 मांगे उसे 3 शेयर दिए, जिसने 5 मांगे उसे 3 शेयर दिए। लास्ट वाले अगर ना भी बोले हो तो हमें पता है, लास्ट वाली कैटेगरी ना भी बोली हो तो हम निकाल लेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। अगर लास्ट वाली कैटेगरी एग्जाम में ना दी हो तो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। माइनस करना तुम्हें आता है, ये जरूर सीखेंगे आप। अभी हम क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं, ये मान लेते नहीं दिया, इस क्वेश्चन में दिया है, मान लेते नहीं दिया। 92 में से 40 + 50 90 गए, 92 में से इसको और इसको माइनस करें 90, कितना बचा 2000। 60 में 30 और 30 को माइनस करें, कितना बचा 2000। तो ये कैटेगरी अगर ना दी हो थर्ड वाली तो हम खुद निकाल लेते हैं। ये वाली बात जब बच्चा मेरे से दूसरी बार भी पूछता है तो मुझे बुरी लगती है। माइनस करना सिखा रहा हूँ 17 साल के बच्चे को, और पहले भी सिखा चुका हूँ, मैं सिखाता रहूंगा। लेकिन अगर बच्चा 10 बारी करने के बाद भी कहता ना सर मतलब क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आया, तो लगता है यार हो क्या रहा है। 92,000 लोग आए थे, हिंदी में बोल रहा हूँ, 92,000 एप्लीकेशंस वर देयर। आउट ऑफ दैट 40,000 को हमने 30 दिए, 50 को हमने 30 दिए, तो 40 को निपटा दिया, 50 को निपटा दिया, टोटल 90 को निपटा दिया, बचे 2। इन 2 को क्या दिया, ठेंगा। ठेंगा क्यों आया, क्योंकि 60 ही तो देने थे और 30 और 30 60 तो हो चुके हैं, तो इसको तो ठेंगा ही दिया होगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाती है। यानी कि अब बच्चा जो कहने वाला है सर यानी अगर तीसरा पॉइंट ना दिया होता तो हम काम चला सकते थे खुद ही, यस। और एग्जामिनर ऐसा करेगा, आगे एग्जामिनर ऐसा करेगा। आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट आने वाला है। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स, आपका 7वीं क्लास का गणित लगने वाला है, 7वीं क्लास का गणित लगने वाला है इन कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 ये रही कैटेगरी 1 क्लास, नंबरिंग डाली हुई है मैंने। कैटेगरी 1 का है मिस्टर मोहन, उसने 800 शेयर मांगे थे, उसे कितने शेयर अलॉट हुए होंगे क्लास। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोहन, 7वीं क्लास का यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड 7वीं क्लास का। हाँ जी सर 800 into सर 600 30,000 upon 40,000। 30,000 अपॉन 40,000 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसे 3/4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 30,000 और 40,000 ना लिख के हम इसे 0 से 0 कट जाते हैं तो रेशो बनी। जो निकालना होता है इसमें समझेंगे, जिन बच्चों को दिक्कत आती है सर कभी 4/3 लिख देते हैं, कभी 3/4 लिख देते हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे मेरी लाइन को, बहुत ज्यादा ध्यान से, लिसन मी केयरफुली। ये क्या है 800 अप्लाइड शेयर है, अलॉटेड शेयर है, ये अप्लाइड शेयर है, हमें निकालने क्या है, अलॉटेड निकालना है। तो अब आप इन दोनों में से देखें, 1 2 2 टिक लगाए मैंने, इन दोनों में से अलॉटेड 30,000 है या 20,000 है, ये देखें अलॉटेड 30,000 है, तो जो निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं। आपको अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड ऊपर रहेगा। एक तरीका उन बच्चों के लिए जो निहायती वीक है मैथ्स में, जो निहायती वीक है, जो थोड़े से भी ठीक है, आप अप्लाइड में से अलॉटेड निकाल रहे हो, दिमाग लगाना शुरू करो। छोटा सा अप्लाइड बड़ा होता है, अलॉटेड बड़ा होता है, अप्लाइड शेयर बड़ा होता है, अलॉटेड शेयर बड़ा होता है। हमेशा 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 अप्लाइड बड़ा होता है, अलॉटेड हमेशा कम होंगे। ज्यादा लोग आए उन्हें अलॉट कम करने होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कम आए ज्यादा देने, ज्यादा वालों को कम देने होते हैं, तो हमेशा अप्लाइड बड़ा होता है। तो अप्लाइड तो आपके पास है, तो आपके पास अगर अप्लाइड से अलॉटेड निकाल रहे हो तो मैथमेटिकली आप समझो आप अप्लाइड से अलॉटेड निकाल रहे हो क्लास, ये अप्लाइड है। मल्टीप्लाइड अगर 4/3 कर दिया तो जिनका मैथ्स थोड़ा सा भी ठीक है 800 से बड़ी फिगर पे पहुंचोगे, छोटी फिगर पे पहुंचोगे ये करने पे।
ये 1 से बड़ा है छोटा है 4/3? 4/3 1 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। 4/3 1 से बड़ा है और 3/4 1 से सर छोटा बड़ा है। है। तो आपको छोटी फिगर निकालनी है। 3/4 इज 0.75। 3/4 1 से छोटा है और 4/3 1 से बड़ा है। 800 को 1 से बड़े से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 से भी ऊपर पहुंच जाओगे। हमें तो नीचे वाली फिगर लानी है, हमें तो अलॉटेड निकालना है। दूसरा तरीका क्लियर है? पहला तरीका क्या था? पहला तरीका बिल्कुल ही सिंपल बच्चों के लिए जो कहते हैं सर मैथ्स गंदा सब्जेक्ट है, उनके लिए भाई जो निकालना है वो ऊपर रखेंगे। जो निकालना है आपने निकालना क्या? अलॉटेड निकालना है ना। तो इस कैटेगरी में अप्लाइड क्या है? ये अप्लाइड है, तो अप्लाइड 40 है और अलॉटेड नीचे वाली लाइन है, ये सारी अलॉटेड की लाइन है। तो 30 अलॉटेड है, हमें अलॉटेड ही निकालना है, तो 3 ऊपर। अगर अलॉटेड गिवन होता और अप्लाइड निकालना होता तो इसको रेसिप्रोकल कर देते, फिर 4/3 कर देते। दोबारा सुने, अगर अप्लाइड आपको अभी अलॉटेड निकालना है, अप्लाइड निकालना होता और गिवन अलॉटेड होता तो यहाँ पे अलॉटेड शेयर इंटू 4/3 आ जाता। अभी आपके पास अप्लाइड शेयर है, अलॉटेड निकालने, छोटी वाली फिगर निकालनी है, 600 शेयर्स। जिनको समझ आई दोबारा देखते हैं अगले वाले केस में। सोहन कुछ बच्चे नहीं बोलेंगे, कुछ बच्चे नहीं बोलेंगे। कौन कौन नहीं बोलेगा पता है आपको? कुछ बच्चे नहीं बोलेंगे, मैं नाम फिर भी ले देता हूं। भवनीत, देवजय, पनव, आर्यन, कृष्णा, ये बच्चे भी नहीं बोलेंगे। अरमान अगर बैठे क्लास में, सूर्यवंशी अगर बैठे क्लास में, ये नहीं बोलेंगे जो रेगुलर जवाब देते हैं। एक आधा नाम शायद मैं भूल भी गया हूँ, बाकियों को जवाब देने का मौका देने देना बच्चों। बी ए टीम स्प्लिट, तो टीम की तरह काम करते हैं। नंबर ऑफ शेयर क्या निकालने हैं? सोहन के केस में अलॉटेड गिवन है कैटेगरी 2 के, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालने हैं बच्चों हमारे को। अप्लाइड टू सोहन, अप्लाइड निकालने हैं, कैटेगरी 2 का है बच्चों, 5:3 वाली रेशियो है। अप्लाइड निकालने हैं, बड़ी वाली फिगर निकालनी है, छोटी वाली पता है 600, तो हमें बड़ी वाली फिगर पर जाना है। मैं नाम लूंगा, वो बच्चा बताएगा जिसका मैं नाम लूंगा। कृति बोले, कृति, कृति बोले, सलोनी, श्रेया, गर्वित, बिल्कुल ना डरे, केशव, सर आंसर आपका 1000 शेयर्स होंगे। आप पहले आंसर ना बोले, ये नहीं है केशव, आंसर ना बोले। आप So बताइए क्या 5 by किया 3. आपने? हाँ So 5 ये by बताए ना, बच्चों को पढ़ाना भी तो है मेरे भाई, बच्चों को पढ़ाना भी तो। बताओ, बहुत बढ़िया बोला तुमने। जब 5 क्यों लिखा ऊपर? क्योंकि हमें क्या निकालना है? क्यों अप्लाइड निकालने हैं सर। अप्लाइड निकालना है, बड़े वाली फिगर निकालनी है। तो रेशियो 5:3 में बड़ा 5 है, तो हमें ऊपर 5 रखना पड़ेगा जो निकालना है। अगर अप्लाइड निकालना तो ऊपर 5 नीचे 3। अलॉटेड निकालना होता तो 3 तो ऊपर 3 by रहता, 5 5 नीचे रहता। सब बच्चों को 100% हर तरीके से समझ आ रही है, लॉजिक से भी और दूसरे तरीके सिंपल तरीके से भी? यस सर। यस सर। बड़ी वाली फिगर निकालनी है, sir. हमें समझना भी है, यस सर। काम भी फटाफट करके आना एग्जामिनेशन हॉल में, लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए। तो 1000 शेयर अप्लाइड करें सोहन ने, और अलॉटेड है मोहन के 600 शेयर। दोनों के हमारे को अप्लाइड अलॉटेड पता लग गए, तो मोहन के अप्लाइड 800, अलॉटेड 600, सोहन के अप्लाइड 1000, अलॉटेड 600। अब आपसे मांगा क्या है? आपसे कहा है ये दोनों फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इन दोनों बदतमीजों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। आपको कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है? क्लास जनरल नहीं मांगी है आपसे, क्लास जनरल नहीं मांगी है आपसे। आपसे मोहन और सोहन की शैतानी दे रखी है कि इन्होंने अलॉटमेंट मनी दी नहीं दी है। इन दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, एक चीज। और दूसरा, कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी आया था जो एडजस्ट हुआ होगा, कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी आया था जो एडजस्ट हुआ होगा। कौन सा वाला पैसा? भला कौन से वाला पैसा? रेड इंक देखो, जी सर। रेड इंक, ये वाला, इधर देखो रेड इंक देखो, ये वाला गैप और ये वाला गैप, इन दोनों पैसा जो एक्स्ट्रा आया था, 40 को 30 दिए थे,
तो 10,000 शेयर के एक्स्ट्रा पैसे आए थे, 50 को 30 दिए थे, यहाँ 20,000 के एक्स्ट्रा पैसे आए थे। ये 2 एक्स्ट्रा पैसे जो आए थे वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए होंगे, वो वाला एडजस्टमेंट भी चाहिए, और इन दोनों ने पैसे नहीं दिए वो भी, दोनों माइनस करना पड़ेगा, दोनों माइनस करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात आप लोगों को? तब हमारा निकल पाएगा कि क्या अलॉटमेंट की मनी आई है। सर एक बार दोबारा बता दो। मैं भी करता हूँ, करके फिर समझाता हूँ, फिर तीसरी बारी समझाऊंगा। ठीक है सर। इधर देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 1 वो था 2, अलॉटमेंट मनी अनपेड, अनपेड बाय मोहन एंड सोहन, ये निकालते हैं पहले। ये हमने वर्किंग नोट लास्ट क्लास में करना सीखा था। मैं एक कॉलम बनाता हूँ मोहन का, एक कॉलम बनाता हूँ सोहन का। पहली लाइन लिखता हूँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक एक लाइन करके पूछते रहना जो नहीं समझाई। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, क्वेश्चन में गया मैं, वहां देखा मैंने 3 लिखा हुआ था एप्लीकेशन का, 3 पर शेयर। अब मोहन के, यहाँ तुम्हारे लिए लिख देता हूँ ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े, मैं मोहन के अप्लाइड शेयर लिख देता हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। अप्लाइड शेयर हैं इसके 800 और अलॉटेड हैं इसके 600, और इसके अप्लाइड है 1000 और अलॉटेड है 600। दोनों के अलॉटेड याद रखने के लिए 600, अप्लाइड इसके 800 है, उसके 1000 है। 3 रुपए के हिसाब से दोनों ने पैसे दिए होंगे। तो इसने कितने, मोहन ने कितने दिए होंगे, कितने शेयर मांगे थे इसने बच्चों? सारे बच्चे, सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे दिमाग लगा रहे हैं। कितने शेयर मांगे थे? 800 800 पे 3 रुपए। 2400। मयंक बैठा क्लास में? चलो बात करते हैं। अरमा, बात होती है मयंक से? क्लास में क्यों नहीं आ रहा आजकल लाइव में? पहले तो रेगुलर था। सर अभी वो कह रहा था डॉक्टर के यहाँ गया। अच्छा, हाँ जी, इसने कितने दिए होंगे बच्चों? सोहन ने 1000 रुपए, 3000। सर 3000 3000। चलो इतना क्लियर सबको? 1000 रुपए 3 रुपए और 800 पे 3 रुपए। लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू, लैंग्वेज पढ़े। ड्यू कितनी बनती थी? एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। बनती कितने पे? जितने अलॉट होते हैं। बनने का मतलब, ड्यू का मतलब हमने देनी कितने पे थी। मोहन और सोहन को कितने पे देनी थी? भाई तुम कोई चीज खरीदने गए, तुमने दुकान में बोला भैया ब्रेड दे दो, 10 ब्रेड दे दो या 10 चॉकलेट दे दो, आपने 100 का नोट दे दिया, 10-10 रुपए वाली 10 दे दो। वो कह रहे भैया 6 ही पड़ी है, तो 100 रुपए थोड़ी दिया होगे। फिर उसने आपको 6 ही चॉकलेट दिए 10 वाली, आपने 100 रुपए दिए थे, तो आप कहोगे 40 वापिस कर अगर तेरे पास नहीं है। तो उसने अलॉट 600 करे कंपनी ने, तो इसके 3 रुपए के हिसाब से 600 पे 3 रुपए कितने बनते थे बच्चों? 1800। इसके भी 600 पे 3 कितने बनते थे? 1800। दोनों के 18-18 बनते थे। एक्सेस कितना दे दिया? एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसने दे दिया एक्स्ट्रा 2400 दिया था, 1800 बनता था 600, इसने एक्स्ट्रा दिया हुआ 1200। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू बच्चों, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है? एट द रेट ऑफ 5 रुपए। क्वेश्चन में जाता हूं मैं, 5 रुपए शेयर, 5 रुपए के हिसाब से 600 पे 5 रुपए, 3000। और इधर भी 600 पे 5 रुपए। हाँ जी सर। 3000 लेस एक्सेस ऑलरेडी पेड, जो ऑलरेडी पेड थी वो माइनस कर दो। इसकी 600 थी ये वाली, और इसकी 1200 थी। एरो नहीं लगा रहा, ऊपर से उठाइए मैंने, एक जगह एरो लगा दिए, दूसरी जगह नहीं लगाया। इसको भी एरो को हटा रहा हूँ, यहाँ से उठाया 600, यहाँ से उठाया 1200। तो अलॉटमेंट मनी जो इन्होंने नहीं दी वो अनपेड अलॉटमेंट कितनी आ गई? अनपेड अलॉटमेंट इसकी आ गई अनपेड 2400 और इसकी आ गई अनपेड 1800। ये पैसे नहीं आए, इन दोनों ने पैसे अलॉटमेंट के नहीं दिए। ये क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमसे मांगा था क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट का कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो बताओ। तो उसके लिए मुझे ये चाहिए था कि इन दोनों ने क्या नहीं दिया। तो पहले मेरे को इन दोनों का निकालना पड़ा ताकि मैं मेन आंसर में ये फिगर डाल सकूं कि ये पैसा नहीं आया। और कौन सा नहीं आया? जो एक्स्ट्रा आ गया था। अब वो देखें हम फिर,
अब हमारे पास एप्लीकेंट्स 40 वालों को हमने कितने दिए थे, ये बच्चा भी पूछ रहा था कि दोबारा, ये 40 वालों को 30 दिए थे और 50 वालों को भी 30 दिए थे। तो हमारे पास 40 के हिसाब से पैसे आए थे फर्स्ट कैटेगरी के, और सेकंड कैटेगरी के हमारे पास 50 के हिसाब से पैसे आए थे, जबकि हमने शेयर 30-30 हजार दिए। तो फर्स्ट कैटेगरी में 10,000 शेयर के पैसे ज्यादा हैं और सेकंड कैटेगरी में 20,000 शेयर के पैसे ज्यादा हैं। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा? अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 10,000 कैटेगरी 1 के शेयर्स और प्लस 20,000 कैटेगरी 2 के शेयर्स, और दोनों ने 3 रुपए के हिसाब से दिए। तो ये अमाउंट एडजस्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, ये दोबारा तो नहीं देंगे, ये पैसा ऑलरेडी वो लोग दे चुके, दोबारा नहीं देंगे। समझ आ रही है बात? हाँ जी सर। पूरा क्वेश्चन समझने की जगह पार्ट में समझे। सेकंड वर्किंग नोट सबको समझ आया, थर्ड समझे हम। 10,000 20,000 कहां से आया? ये 10,000 है, 40 और 30 का गैप, और 50 और 30 का गैप 20,000 है। सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, बात समझ आ रही है? डाउट पूछे अपने अपने। 10 और 20 सबको क्लियर है? 10 और 20 कहां से आया? यस सर। 10 प्लस 20 30,000 पे 3 रुपए 90,000, समझ आ रहा है? यस सर। 10 प्लस 20 30,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 90 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके, ही नहीं आएंगे। अब हम आंसर पे चलते हैं। आंसर के लिए सब चाहिए था, ये मेन आंसर आया, ये मेन आंसर आया। हमारे से पूछा था अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी पर्टिकुलर रुपीज, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी आनी थी बच्चों? टोटल अलॉटमेंट मनी टू बी रिसीव्ड, टोटल अलॉटमेंट मनी, हमारे शेयर्स कितने थे टोटल जो इशू होने थे? 92,000। 60,000 गलत हो गया। अच्छा, इशू होने थे। हमने पैसा किसके हिसाब से मंगाना होता है? इशू के हिसाब से। 92 के हिसाब से सिर्फ एक एंट्री होती है, कौन सी वाली बच्चों? 92 के हिसाब से सिर्फ एक एप्लीकेशन। बाकी आगे के जितने भी ड्यू होते हैं वो अलॉटेड के हिसाब से होते हैं। तो अलॉटमेंट मनी हमारी 60 पे 5 रुपए आनी थी टोटल था ये 3 लाख। इनमें से ऑलरेडी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे आ गई थी। सी वर्किंग नोट नंबर 3 पे हमने निकाल दिया। 90,000 हमारे पास पहले ही आ चुके हैं क्लास। ये हमने कैलकुलेशन एग्जामिनर को पहले ही बता दी, तो ब्रैकेट में लिख दिया भाई 90 कहां से आए जाके देख ले। वर्किंग नोट नंबर 3 है भाई, वहां पे लिखा है, जाके देख ले। हमारा भाई जो एग्जामिनर हमारा पेपर चेक कर रहा है, भाई चाचा हमारी जो भी एज का है वो जाके देख लेगा। और दूसरा कौन सा पैसा नहीं आया? अमाउंट नॉट रिसीव्ड, नॉट पेड बाय मोहन एंड सोहन। अब ये भी एग्जामिनर को हम दोबारा नहीं बताएंगे, सिर्फ वर्किंग नोट नंबर लिख देंगे भाई 2 में जाके देख ले। 24 और 18 टोटल हो गया 4200, ये नहीं आया, तो ये दोनों वैसे नहीं आए। अमाउंट रिसीव्ड पूछा था, ये आंसर आ गया अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो ये आ गया 90 2 10 2,05,800 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया कि हमारे पास कितना पैसा आ गया अलॉटमेंट का। 2 पैसे नहीं आए, एक वो जिनका एक्स्ट्रा आ गया था वो नहीं देंगे, और मोहन और सोहन शैतान नहीं देंगे। तो 2 चीजें 3 लाख में से माइनस करनी है। ये क्लियर है? यस सर। हाँ जी फोटो जिन्होंने खींचनी है फटाफट खींचे। हाँ जी सर, एक वर्किंग नोट 2 में से चीज पूछनी थी। हाँ जी सर, जो मोहन और सोहन है, इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर ही एक्स्ट्रा मनी दे दी, जब एक्चुअल अलॉटमेंट मनी देनी थी तो उन्होंने नहीं दी ना, इसका मतलब यही है ना वर्किंग नोट 2 का? ठीक है सर। अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे क्या गलती करते हैं? अच्छा, मोहन और सोहन ने पैसे नहीं दिए, तो गलती कहाँ होती है? बच्चे कहते हैं मोहन के शेयर कितने? 600। ये सोहन के कितने? ये 600।
कह रहे 600 और 600 1200 में 5 रुपए, वो 6000 कहते नहीं है, और यहाँ पे माइनस 6000 कर देते, कहते 600 मोहन के 600 सोहन के, दोनों ने अलॉटमेंट में नहीं दी, 5 रुपए की अलॉटमेंट में नहीं है, तो दोनों को जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई कराते, कहते 6000 रुपये नहीं है। अरे भाई उनके कुछ पैसे एडजस्ट भी तो हुए थे, वो जो उन्होंने एक्स्ट्रा दे रखे थे 600 और 1200 जो उनके एक्स्ट्रा थे 1800 रुपए, वो 1800 भी तो एडजस्ट होने, मल्टीप्लाई करके अगर 6000 निकाल देना होता इतना आसान, तो फिर काम कैसे बनता? उसमें से 1800 जो उनके एक्स्ट्रा है वो माइनस होंगे, तभी तो 4200 निकलेंगे। अब अगर किसी बच्चे के मन में ये लालच आ गया इसको देख के, तो सर अगर 4200 निकालना इतना आसान था तो पहले वो बड़े वाला वर्किंग नोट क्यों बनाया? कोई बच्चा अब ये भी सोच सकता है। बेटा वो भी धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा, और एग्जामिनर को ऐसे नहीं एक लाइन में बता सकते 600 प्लस 600 इंटू 5 माइनस 1800। एग्जामिनर कहेगा ये क्या बदतमीजी वाला तरीका है, उसे 1800 नहीं समझ आया कहाँ से आया 6000, फिर ऐसे दिक्कत है। आपको इस तरीके से बनाना है वर्किंग नोट कि 4200 ये 2400 और 1800। तो अगर किसी के मन में लालच आ गया है कि सर इतना छोटा वर्किंग नोट बना दिया आपने, नीचे 4200 में इसको रब कर देता हूँ, आप लालची ना हो, ये समझाने के लिए बनाया मैंने। आपको बड़े वाला वर्किंग नोट जो पिछले पेज पे बनाया वही बनाना है आपको, लेकिन हम डेवलप कर लेंगे धीरे धीरे माइंड कि हम सब कुछ ओरली निकाल पाएंगे, बट उसके बावजूद भी नंबर वर्किंग नोट्स के होते हैं, इस बात को भूलना मत। कई बच्चों के 11th में नंबर कटे होंगे वर्किंग नोट्स ना बनाने के, तो उन्हें तो अच्छे से याद है कि वर्किंग नोट के नंबर है। हाँ जी, बढ़ जाए आगे, जल्दी बोले। और हाँ जी सर। हाँ जी सर। 14th क्वेश्चन, वन ऑफ द Yes, sir. इजीएस्ट क्वेश्चन करने वाले हम। आज तक हमने इतना आसान क्वेश्चन नहीं किया है, एक इजी क्वेश्चन करने वाले हैं। 14th क्वेश्चन 1414। आमिर लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर ऑफ 25 ईच पेबल 5 रुपए एप्लीकेशन, 10 अलॉटमेंट जिनमें 5 का प्रीमियम भी है। तो पैसा कैसे कैसे आ रहा है? 5 10 अलॉटमेंट पे 5 + 5 है, ये 5 फर्स्ट कॉल पे, 5 सेकंड कॉल पे और 5 फाइनल कॉल पे। 3 कॉल है यानी फर्स्ट सेकंड और फाइनल। तो फर्स्ट कॉल पे 5 और बैलेंस इन 2 इक्वल इंटरवल एट 3 मंथ्स। ऑल द शेयर वर अप्लाइड, सारे शेयर आ गए, 10 के 10 आ गए, अलॉट भी हो गए, कोई एक्स्ट्रा नहीं आया क्लास, यानी प्रोराटा वाला टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने कहा सबसे आसान क्वेश्चन कर रहे हैं अब तक का। यानी 10 मंगवाए थे तो ऑल का मतलब 10 आ गए और अलॉट भी हो गए हैं क्लास। आफ्टर दिस द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 200 और 400 शेयर रिस्पेक्टिवली। 200 और 400 पे सेकंड और फाइनल कॉल नहीं है, ये रिस्पेक्टिवली वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है जो जो जिस जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी की बात की जा रही है। तो एक्सेप्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 200 एंड 400, तो सेकंड कॉल पे 200 का पैसा नहीं आया और फाइनल कॉल पे 400 का पैसा नहीं आया। क्लियर? हाँ जी सर। हाँ जी। You are asked to show the entries in the company's journal, cash book and ledger. अब एक बात आप 11th की सीखेंगे जिन्हें सब्सिडरी बुक चैप्टर याद है। चलो पहले 11th का टेस्ट ले लेते हैं। कुछ बच्चे घबरा भी गए होंगे, सर कैसी बातें कर रहे हो। बुक्स कितने प्रकार की होती हैं? जिन्होंने 11th मेरे से नहीं पढ़ा वो जवाब देंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स आर देयर? जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा आप अपने हाथ ना खड़ा करें, परेशान ना हो। जिन्होंने क्लासेस 11th में मेरे से नहीं ली है वो जवाब दे, बुक्स कितने प्रकार की हैं? नहीं दे रहा कोई भी जवाब। अब वो बच्चे बोलना शुरू करें जिनको आता है, जिन्होंने मेरे से भी पढ़ा हो, जो भी हाथ खड़ा करेगा। सर परचेज 8 होती है वैसे। 8 होती हैं। कौन कौन सी नाम गिना दो जी? सर परचेज बुक, हाँ जी, सेल्स बुक, हाँ जी, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआरबीपी, बीआरबीपी और दो और थी सर वो सिलेबस में। कैश बुक, कैश बुक।
और जर्नल प्रॉपर। जर्नल ये होती, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री जाया करती थी पहले? वो बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़ते थे, वो जो मुझसे नहीं पढ़ते थे, मेरे को नहीं लगता सर नाम बोलने की जरूरत है। हाँ जी सर, डिस्काउंट वाली। अच्छा, सर जो किसी और बुक में नहीं आ सकती। ये जवाब, अक्षय वाला जवाब ठीक है, अक्षय वाला जवाब ठीक है, जो किसी और बुक में नहीं आती, ये लाइन सुननी थी। और बाकियों को ईमानदारी से बताएं, अभी मैंने उनसे नहीं पूछा था, आप लोगों को याद थी ये बातें जो मेरे से पढ़ के आए हैं? यस सर। यस सर, बिल्कुल याद। ईमानदारी से, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। हाँ जी सर, किसको याद याद थी? याद थी सर। सर आर्यन, भवनीत। आर्यन आर्यन और भवनीत, देवजय सर। देवजय, देवम सर। देवम। तो जो ये बात थी जो हमें पूछनी थी कि जर्नल एंट्री उसकी पास होती है जो किसी बुक में नहीं जाती, ठीक है ना? ये बात आज 12th में लग रही है, ये लाइन लग रही है। आज आपसे कैश बुक मांग ली है, तो जो एंट्री कैश बुक में जाएगी क्या उसकी जर्नल पास होगी? नहीं सर। नो सर। नो सर। यानी इस चैप्टर में सारी बैंक वाली ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगी? कैश बुक। कैश और बाकी जो ड्यू करने वाली होती थी वो कहाँ जाएंगी? फर्स्ट एंट्री एंड अदर ड्यू वाली। फर्स्ट तो बैंक वाली है, सेकंड एंड अदर ड्यू वाली जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। यानी जिसमें ही बैंक आ जाएगा वो सारी कैश बुक में जाएंगी और बाकी सारी जर्नल प्रॉपर। जर्नल तो प्रॉपर। जो बच्चे 11th में अभी हैरान हो रहे हैं कि सर हमें तो ये कुछ पढ़ाया नहीं, तो आज तो पढ़ लिया ना। सुबह का भूला शाम को घर वापसी आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो टेंशन क्यों ले रहे हो? 12वीं में पढ़ा दिया ना आपको 11वीं की बात। मेरे को लगी कि भी आपने शायद हो सकता कहीं ने ना पढ़ी जो जवाब नहीं दे रहे, तो घबराओ नहीं, बस इतनी सी बात थी। 8 किताबें होती हैं, 8 में से जनरल एंट्री सिर्फ उनकी पास होती है जो बाकी किताबों में नहीं जाती। अब किसी बच्चे के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, सर हमें तो सारी की जनरल एंट्री कराई थी, वो बाकियों को भी कराई थी, वो चैप्टर जनरल एंट्री था, उसमें करनी थी सबकी। सर हमें तो परचेज की भी जनरल कराई थी, वो इन्होंने भी करी थी बाकियों ने, लेकिन इन्हें रूल पता है कि वो जनरल एंट्री चैप्टर था इसलिए करनी पड़ी थी, मांग रहा था जनरल। लेकिन एज अ रूल जनरल एंट्री सिर्फ उनकी पास होती है जो बाकी किताबों में नहीं जाती है। ठीक है, सबको क्लियर होगी बात? जो नहीं भी पढ़ के आए जल्दी से यस बोलो। 11th की बात पढ़ाई है बिना फीस लिए। यस सर। और तारीफ भी कर सकते हो बाद में, अभी मैं रब कर रहा हूँ। चलो जी, वापस अपनी तरफ चले गए हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्यों पढ़ाई? क्योंकि कैश वाली एंट्री कैश बुक में जाएंगी। तो कैश बुक के अंदर हम क्या करेंगे, अगली बार मैं कभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि एग्जाम में नहीं आता, जनरल प्रॉपर आती है सारी और कैश बुक नहीं मांगता। एक ही क्वेश्चन में बनवा रहा हूँ मैं। कैश बुक लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा बैंक कॉलम, क्योंकि सारा पैसा बैंक से आ रहा है, तो मैं कैश बुक का कैश कॉलम नहीं बना रहा हूँ, बैंक कॉलम बना रहा हूँ। पर्टिकुलर रुपीज। तो आपके पास 10,000 शेयर थे और पैसे आ रहे 5, 10, 5, 5, 5, 30 रुपए टोटल आने। 25 का शेयर है, 5 का प्रीमियम है, तो 25 वाले शेयर पे 5 फालतू आने हैं, टोटल 30 रुपए आने हैं। कैसे आने हैं वो ऊपर लिख दिया है, कैसे आना ऊपर लिख दिया है। 5 रुपए एप्लीकेशन पे, अगला अलॉटमेंट 10 रुपए, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, टोटल 30 रुपए। और सारे शेयर अप्लाई भी हो गए, लॉट भी हो गए। 200 और 400 के पैसे नहीं है, आपसे एंट्री मांगी। पहली एंट्री टू शेयर एप्लीकेशन, एंट्री तो करनी नहीं पहली वाली की, क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो हम यहां लिख रहे हैं 10,000 इंटू 10,000 इंटू, बोलो बच्चों, 5 50,000। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अकाउंट टू डेबिट शेयर टू कैपिटल। शेयर कैपिटल। इसमें वो पंगा तो है ही नहीं ना, कौन से वाला एक्स्ट्रा आ No, गए, sir. वापस करने हैं, एडजस्ट करने हैं। जितने मंगाए थे उतने ही आए, इसलिए मैंने बोला सबसे आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो जो वापसी करना था, एडजस्ट करना था, वो कुछ भी नहीं है। फिर सर ऐसा आएगा क्या? हाँ, मंदिर गुरुद्वारे जाओगे तो ऐसा आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। रोज मंदिर गुरुद्वारे जाओगे तो आएगा, और रोज तुम जाते नहीं, तो इसलिए आने के चांस बड़े कम है। शेयर एप्लीकेशन के बाद अगला पैसा, पहले अलॉटमेंट ड्यू होगी, तो पहले हम ड्यू करते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ड्यू वाली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बोलो आगे बच्चों।
शेयर कैपिटल। बोलो शेयर कैपिटल। गलत हो गए, सारे गलत हो गए, इसलिए पूछी थी। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम premium। रिजर्व, इसमें रिजर्व भी था। 10,000 शेयर पर 10 रुपए आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, मैं आपके लिए लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करके, आप डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे 5 आप लिखेंगे 1,50,000 50,000, आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, पैसा आने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,00,000 रुपया, पोस्टिंग चलेगी टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5 50,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 पूरे आ गए। आगे सेकंड और फाइनल कॉल के कुछ पैसे नहीं आए हैं, तो सेकंड कॉल ड्यू कराते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5 50,000 बीइंग कॉल मनी ड्यू। बोर हो रहे हो थोड़े से, आई कैन अंडरस्टैंड कि बार बार सेम एंट्री हो रही है, कोई बात नहीं बच्चों, एक आधा बोरिंग क्वेश्चन भी करना है, बहुत आसान क्वेश्चन बोरिंग लगता है लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता है, जिनको समझ आ रहा है, पिछले मुश्किल वाले नहीं समझ आ रहे थे उनके लिए आसान है कि हाँ सर ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही कराया करो, ऐसे वाले एग्जाम में नहीं आने भाई, ऐसे वाले एग्जाम में नहीं आने। ड्यू कराओ पैसे आ गए, ड्यू कराओ पैसे आ गए, ड्यू कराओ पैसे आ गए, 200 के पैसे नहीं आए, 400 के पैसे नहीं आए, बच्चों वाला नहीं आना। लेकिन सीखना है, अभी अभी हमारे को मुश्किल पे जा रही है तो सीखना है काम। ये ड्यू हो गई सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल पे 200 के पैसे नहीं आए, 200 के पैसे नहीं आए, 10,000 में से अगर 200 के पैसे नहीं आए, टोटल नंबर ऑफ शेयर थे 10,000, नंबर ऑफ शेयर थे 10,000, 10,000 में से 200 के पैसे नहीं आए, नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, तो 9800 के पैसे आ गए इंटू 5। अब 9800 इंटू 5 करना अगर मुश्किल लग रहा है तो 200 इंटू 5 कर लो, ये तो आसान है। 1,000 रुपए, यानी 50,000 में से 1,000 रुपए नहीं आए, 50,000 में से आपको 9800 इंटू 5 करना मुश्किल लग रहा है। अगर आपके तो 100, ये तो बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, वैसे तो आसान है, वैसे तो 9800 इंटू 5 इज नॉट टफ, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है मुश्किल है तो 200 इंटू 5 कर लो और 50,000 में से माइनस कर दो, 49,000। अब आती है बात, सर कॉल इन एरियर की एंट्री पास करनी है या नहीं करनी, वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है। मैं तो हमेशा फेवर में हूँ, मैं तो हमेशा फेवर में हूँ कि कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री पास कराओ। कॉल्स इन एरियर टू शेयर सेकंड कॉल, लेकिन अगर आप एंट्री नहीं पास करोगे तो चलेगा, क्योंकि जिनके स्कूलों में नेट एंट्री कराई है वो कॉल इन एरियर क्रिएट ही नहीं करते, वो टीचर्स कॉल इन एरियर क्रिएट ही नहीं कराते। मैं हमेशा कॉल इन एरियर के फेवर में हूँ, तो आप कॉल इन एरियर की 1,000 रुपए की एंट्री मार के आए, कॉल इन एरियर टू शेयर सेकंड कॉल। अब क्या बच गई बच्चों, अब क्या बच गई, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। एंट्री वही, बार बार वही, बस नाम बदल जाता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल हो गया, यहाँ सेकंड कॉल हो गया, अब फाइनल कॉल नाम आ रहा है, बस नाम बदल रहा है, ड्यू की एंट्री तो सेम ही रहनी है। और इस क्वेश्चन में तो अमाउंट भी तीनों में सेम है, 50,000 50,000 सी हो रही है, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसमें 400 पे पैसा नहीं आया, 400 पे 5 रुपए नहीं आए, तो फिर दोबारा आप उल्टा चल लो, 400 पे 5 रुपए नहीं आए तो उल्टा चल लो, 2,000 रुपए नहीं आए, 2,000 नहीं आए तो कितने आ गए, 48 8,000 आ गए। 2,000 जो नहीं आया उसकी एंट्री अलग से, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल कितना आया, 2,000 2,000 being calls in arrear not received, या being final call money not received on 400 shares. Clear to all of you? Yes sir. अब कैश बुक का टोटल कर दो, टोटल कर दो, टोटल का भी शॉर्टकट है। 10,000 पे 30 रुपए आने थे,
3 लाख रुपए आने थे, 1,000 नहीं आए और एक 2,000 नहीं आए। 1,000 और 2,000 3,000 रुपये नहीं आए 3 लाख में से। तो बताओ क्लास कितने आ गए होंगे, टोटल क्या आ रहा होगा? अगर 3 लाख में 3,000 रुपये नहीं आए, 297 चेक कर लेना, ये 297 ही आ रहा होगा। आप इसका टोटल करोगे तो 297 ही आ रहा होगा क्लास। सर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर हाँ जी सर। सर वो कॉल इन एरियर वाली एंट्री बैंक डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कर सकते हैं? इसमें नहीं, वैसे तो वही करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन में। तो अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन में तो वही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अभी मैंने आपको 11th हाँ जी पढ़ाई, सर। अभी मैंने आपको 11th पढ़ाई, तो 11th में आपने क्या पढ़ा? जो आपने कैश बुक में डाल दिया उसकी एंट्री नहीं होगी, तो आपने ये वाला पोर्शन तो कैश बुक में डाल दिया है, तो ये तो हाँ वहां जी चला सर। गया। तो यहाँ पे तो एंट्री सिर्फ 2,000 से होनी है, तो कॉल इन एरियर टू शेयर फाइनल कॉल, खाली 2,000 वाला हिस्सा बच गया, 48 तो चला गया वहां पे। तो जो कैश बुक हाँ में जी चला सर। गया उसको क्यों यहाँ लिखोगे? और अगर कैश बुक ठीक ना है मांगी सर। होती तो आपकी वाली करता जो आप बोल रहे हो। हाँ जी बोलो सर, class। आ गया सर समझ में। इनका क्वेश्चन समझ आया बाकियों को? नॉर्मल हाँ एंट्री जी पूछ रहे सर। हैं इस क्वेश्चन में भी, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी नॉर्मल कर देंगे। इसमें कैश बुक मांगी हुई तो बैंक वाली यहाँ एंट्री कर दी तो डबल हो गया, वहां भी रिकॉर्ड कर दी, यहाँ भी रिकॉर्ड कर दिया, डबली रिकॉर्ड हो गया। जो चीज कैश बुक में आ गई उसकी रिकॉर्डिंग वहां थोड़ी करनी है, जनरल में डबल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। नॉर्मली वही करते जो ये कह रहे थे, अगर ये कैश बुक ना मांगी होती तो वही करते, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल जनरेटेड डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बोलो क्लास, मजा आया? यस सर। चैप्टर हाँ पढ़ने जी में सर। मजा आ रहा है सबको? Yes, sir. 100%, 150, 200? 200। 1000 200। तो अपने अपने रिव्यूज डाल दिए सबने? यस हाँ सर। जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी क्लास, होमवर्क क्वेश्चन है आज का 16वां और 17वां। 16वां बहुत आसान है, 17वां अच्छा क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे? सर वो क्वेश्चन नंबर 14 की जो सेकंड स्लाइड है एक बार वो दिखा दोगे? क्वेश्चन नंबर 14 की सेकंड स्लाइड, जिसमें जो ये देखो, ये हो गया रही। सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, बाय बाय करें। सर एक बार रिपीट। एक बारी पीछे दोबारा जाना पड़ेगा मेरे को, शेयरिंग पे, ये लो जी, शेयरिंग पे गए। सर ये इससे पीछे वाली स्लाइड। थैंक यू सर। हो गया सर। ठीक है बच्चों, बाय बाय। सर